हेलो बच्चों, मैं राकेश पांडे रैंकर्स के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। 11th के लेक्चर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं और मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो लेक्चर कुछ डाल रहा हूं, है ना। तो आप 11th के वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, समझें और आपको क्लियर समझ में आएगा। थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। 11th में मैकेनिक्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैकेनिक्स आप 11th के देखेंगे तो 11th में मैकेनिक्स 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 आप देख सकते हैं। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, जैसे मेरे पास अरिहंत का एक बुक है मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2। तो 11th में मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप पूरा वीडियो देखें। में हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया आप किसी भी बुक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, चाहे वो HC वर्मा का राइटर का हो, DC पांडे, अरिहंत का हो। जैसे मैंने आपको ही बताया अरिहंत का बुक, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, समझें मैकेनिक्स क्या है, मैं बताता हूँ। 2, 4, 5 लेक्चर आप कंटिन्यू देखें, फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन का स्टडी करना यह मैकेनिक्स होता है, ठीक है। रेस्ट और मोशन अगर हम दोनों का स्टडी करें तो मैकेनिक्स बोलते हैं। रेस्ट और मोशन का स्टडी। वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स, ठीक है। अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। बट आपको बता दे सबसे पहले मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। मैकेनिक्स इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या 3 पार्ट्स है वो देखो। फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। और तीनों के बारे में 11 में बात करना हमें 2 वॉल्यूम बुक्स में, ठीक है। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। देखो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझना, स्टडी ऑफ रेस्ट और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। या तो रेस्ट का स्टडी करेंगे या इक्विलिब्रियम। रेस्ट का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, रेस्ट का मतलब डिटेल में भी बताएंगे। बट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ बैलेंस कंडीशन। सपोज करो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द टोटल रिजल्ट इज 0। बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, सेवरल फोर्सेस बोर्ड पर फाइंड कर रहे हैं कहीं भी, बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रेस्ट और इक्विलिब्रियम बात करते हैं इसके बारे में। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without consider its cause of motion, without consider its cause of motion। बिना मोशन का कॉज कंसीडर किए, मोशन किस कारण से हो रहा ये नहीं पता करना, मोशन होने के बाद क्या हुआ ये पता करना, काइनेमेटिक्स। समझना बात। काइनेमेटिक्स मींस, काइनेमा एक वर्ड है लैटिन जिसका मतलब मोशन होता। स्टडी मोशन का कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, विदाउट कंसीडर इट्स काउज ऑफ मोशन। मोशन का कारण पता नहीं करना, मोशन किस कारण से हो रहा। सपोज करो कोई बस अगर मूव करता तो बस में मूवमेंट किस कारण से होता, ब्रेक का काम क्या है, कहाँ एक्सेलरेटर का यूज किए, उसका डिस्कशन नहीं करना। बस ट्रेवलिंग किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग किया, कोई ट्रेन चल रहा वो कितना डिस्टेंस किया, उसका स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन क्या है, वो कितने टाइम में कहीं जाने वाला है, इसका डिस्कशन करेंगे तो काइनेमेटिक्स। अरे बात समझ में। डायनामिक्स का मतलब करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कंसीडर इट्स काउज ऑफ मोशन। यानी यहां मोशन के काउज पता करना, मोशन का कारण पता करना, ठीक है। मोशन किस रीजन से हो रहा, अर्थ मूव करता, क्यों अर्थ मूव करता,
बस मूव करेगा, क्या फंक्शन है, ब्रेक का क्या फंक्शन है, इंजन का क्या काम है, पेट्रोल क्यों डालते, बहुत सारा रीजन है। ठीक है, तो वो बात करेंगे डायनामिक्स, स्टैटिक्स रेस्ट या अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, काइनेमेटिक्स मोशन का कर रहे विदाउट कंसीडर इट्स कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण जानना नहीं है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट काइनेमेटिक्स। समझ में आ रहा बात? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो एनसीईआरटी सिलेबस और हमारा जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स। अब मैं आपको बता दूं कि काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर क्लियर हो जाता है आपको, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब कुछ। तो फिजिक्स में 11 के फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होना। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बात कर। बेसिक काइनेमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन को वेक्टर्स भी बोलते हैं। वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, आप पता करना। तो पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन, वेक्टर्स। 2 चैप्टर डिस्कशन करेंगे पूरा काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स का मतलब समझ गए आप, मोशन का स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का विदाउट कंसीडर इट कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण पता नहीं करना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप कुछ कॉन्सेप्ट आज क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट और मोशन क्या है? ठीक है, लगता तो सिंपल है बट कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेस्ट का मतलब क्या है? बोलेंगे सर, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी कोई बॉडी अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसे रेस्ट में बोलेंगे। सपोज करो सर, एक ऑब्जेक्ट था यहां पर, t = 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यही था। अभी t = 2 सेकेंड हुआ, ये ऑब्जेक्ट यही है, ए पॉइंट पर है। अभी t = 10 सेकेंड हुआ, ये ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर है। टाइम बढ़ते जा रहा है बट उस रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए का ए है। बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बॉडी अपना, ये जो बॉडी बता रहे हैं ए पॉइंट पर, ये टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता। टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता, दैट इज बॉडी इज इन रेस्ट। अगर ऐसा होता, ये बॉडी ए पॉइंट पर है, t = 1 सेकेंड में, t = 2 सेकेंड में ये बॉडी यहां चला गया, t = 10 सेकेंड में बॉडी यहां चला गया, बॉडी यहां चला गया, टाइम बदल रहा, बॉडी मूवमेंट करता, बॉडी मूवमेंट करता, बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, when a body change its position with respect to time then it is said to be in motion. When a body doesn't change its position with respect to time it is said to be in rest. ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखें, मजा आ जाएगा। तो रेस्ट और मोशन का बात करते हैं। अब आपके सामने एक टॉपिक हम बताते हैं, रेस्ट एंड मोशन। सर, हाउ रेस्ट एंड मोशन आर, हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन किस तरह से एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है, रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव, आप सोचो, कुछ एग्जांपल दो। आप तो सामने हो नहीं मेरे, फिर भी कुछ दिमाग में लाओ कि सर रेस्ट और मोशन रिलेटेड कैसे। तो आप बहुत, अगर क्लास होता ना तो आप बोलते कि सर हम बस में बैठे हैं, बस में हम रेस्ट में हैं, बस चल रहा तो बस के रिस्पेक्ट में मोशन में है,
हमारा बॉडी मोशन में है, 9 में पढ़े थे, ठीक है, डेफिनेटली बात है, राइट है। बोलेंगे सर अभी ये टेबल को रखे यहाँ पर, टेबल रेस्ट में है, टेबल रेस्ट में है, हम देखते हैं टेबल को रेस्ट में है, अभी मून पर चले जाते, मान लो चलेगा, कभी घूमने जाना चाहिए, ठीक है, अभी लॉकडाउन में नीचे जाने का मिल नहीं रहा तो डायरेक्ट ऊपर, तो मून में चले गए, मून से देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, देखें पता क्या चल रहा, और ऊपर चले गए, देखें क्या स्पेस में चले गए, मून क्या स्पेस में चले गए, देखें ये अर्थ मूव करता अपने एक्सिस पर, वो टेबल भी घूम रहा, टेबल पर रखा हुआ बुक भी घूम रहा। बोलेंगे सर ये रेस्ट में था अर्थ पर, बट वहां से मोशन में है, दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। ऑब्जर्व कौन करता, ऑब्जर्व कहां से करता, तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता। लेट अस टेक एन एग्जांपल, देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, क्या एग्जांपल लेते हैं देखना। अभी सपोज करो ये एक पाथ है, ऐसा एक पाथ बना देते हैं, मान लो यहां पर आप हो ऐसे, ठीक है, आपका थोड़ा सा डायग्राम ऐसे, आप नहीं हो, मान लो कोई भी है, ये बोलना सर मेरा ऐसा डायग्राम बना, आप ऐसे हो, एक पर्सन है यहां पर, उसका नाम है ए, वो चल रहा है इधर, जा रहा, आ रहा बात समझ में, जा रहा, इसी रास्ते में एक बस चल रहा, ठीक है, लॉकडाउन से पहले का बात है, बस चल रहा, आ रहा बात समझ में, ठीक है, बस, ये जो बस चल रहा है ना, सपोज करो इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसे समझ लेते हैं, और बस इधर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बस के अंदर और कुछ बनाना हमें, ये बस चल रहा है, थोड़ा बस को बड़ा बना देते हैं, अब बस है ये, ठीक है, और बस का स्पीड दिया हुआ, बस मोशन कर रहा है ऐसे स्पीड से, बी वेलोसिटी से, स्पीड से, इस बस के अंदर बहुत सारा, एक ड्राइवर साहब इधर है, ड्राइवर साहब यहाँ पर है, और अंदर में बहुत कोई बैठा, मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड यहाँ पर बैठा, तुम्हारा एक फ्रेंड यहाँ बैठा है बी, ड्राइवर साहब इधर जा रहा, ठीक है, एक फ्रेंड यहां पर है, एक फ्रेंड यहां पर है, एक बस है, उसी रोड साइड में ना एक ट्री है बाबू, यहां एक ट्री है, सपोज करो एक ट्री, ऐसा हम बनाते, एक ट्री है, ठीक है, अब देखो कौन कौन हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन कौन हुआ, ऑब्जर्वर कौन कौन हुआ, जो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कौन कौन हुआ, देखो ऑब्जेक्ट है, यहां लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है ट्री और बस, ऑब्जर्वर कौन कौन हुआ, ऑब्जर्वर है ए एंड बी, ऐसा दो ऑब्जर्वर है ए और बी, और ऑब्जेक्ट है ट्री एंड बस, ठीक है। अब हम लोग दोनों से पूछते, पहले ए से बोलते, ठीक है, और बोलते देखो जो जो मालूम है वो क्लियर बताना टेबल में, जो पता है, क्या क्या पता, ए से पूछते, ए से पहले ए के पास आते हैं, ठीक है, इधर ए इधर बी, बताओ सही बताना, क्योंकि टेबल में बनाना है, कुछ भी गलत मत बताना, आ रहा बात समझ में, देखो क्या क्या सही बोलते, बताओ ए से कि बस किसमें है, रेस्ट में या मोशन में, बोला सर कोई बात नहीं है ये सब पूछने गए, बस रेस्ट में है, बस नहीं, बस मोशन में है, बस इज इन मोशन, अच्छा बात है, चलो ठीक है। फिर बोलते हैं बताओ ये ट्री किसमें है, बोला सर क्या बात है, ट्री इज इन रेस्ट, ठीक है, क्लियर है, तो बस है मोशन में, ट्री है रेस्ट में, ये बात आपको भी समझ में आ रहा, बी में आते, बोलो बाबू बी में बता, जो सही है सही बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना, बोलो जो बस है, अपने अंदर का माहौल देखो, बस के अंदर का माहौल देखो, क्या दिख रहा, कैसे, बोला सर ऐसा है ना कि सब तो ड्राइवर अपने जगह पे चिपका हुआ है, बहुत लोग सब बैठे हुए, सब अपना अपना पोजीशन पे बैठा हुआ है, सब पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन खिड़की से मत देखो, बोलो अभी बस में, इमेजिन करो एरोप्लेन होता, कभी एरोप्लेन में ट्रेवलिंग करना तो देखना, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करेगा, जैसे जाएगा तो लगेगा हवा में टंगे हुए हो,
यानी इनसाइड का वातावरण रेस्ट में है, ठीक है। तो बस के अंदर जो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट है, आ रहा बात समझ में, वो बी का ऑब्जर्वेशन है, बी का ऑब्जर्वेशन है कि बस इज इन रेस्ट, यानी बस के अंदर सब कुछ माहौल रेस्ट में है, सब कुछ अंदर में रेस्ट में है, बस के अंदर में, ठीक है। अब बोला गया उससे, बता बाबू खिड़की से बाहर झांक के देखो, बताओ ट्री क्या है, थोड़ा देखो ट्री क्या है। बोला देखिए सर सच सच बता रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं ना, विश्वास नहीं हो रहा, सब ट्री उल्टा भाग रहा, दौड़ते जा रहा, हम इधर जा रहे हैं ना, सब ट्री उल्टे की तरफ भाग रहा, सब ट्री भाग रहा। तब ट्री भाग रहा मतलब ट्री किसमें है, मोशन में है। अच्छा ट्री मोशन में है, ट्री इज इन मोशन। अब देखो क्या पोजीशन आ गया सर, ए बोलता है बस रेस्ट मोशन में है, बी बोलता है बस रेस्ट में है, ए के अकॉर्डिंग ट्री रेस्ट में है, बी के अकॉर्डिंग ट्री मोशन में है, राइट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, मतलब nobody is in absolutely rest, nobody is in absolutely rest, ठीक है ना। जैसे यहां अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बट अगर हम स्पेस में जाएं तो वो वहां से क्या होगा, मोशन में होगा, देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ए के अकॉर्डिंग बस मोशन में है, ट्री रेस्ट में है, बी के अकॉर्डिंग बस रेस्ट में है और ट्री मोशन में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 9 में आप पढ़े होंगे, बट कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल मालूम होगा डिस्टेंस क्या है। आप बोलेंगे सर डिस्टेंस सिंपल जो हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, हाँ सही बात है, ट्रेवलिंग करते वो डिस्टेंस होता है। और अभी इसका नोट्स करने का और डिफिनेशन का जरूरत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फर्स्ट क्लास में, फिर आपको कुछ पॉइंट नोट करने वाला होगा तो करेंगे, फिर मैं जैसे से आगे बढ़ेंगे हम नोट्स भी आपको लिखवाते जाएंगे। देखिए अगर डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये जो एक्चुअल पाथ का लेंथ है वो डिस्टेंस है। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं सर, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी ये आपका डिस्टेंस हो गया ट्रेवलिंग। अब ए से सी जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, ए बी बी सी, तो ए से सी पहुंच गए, डिस्टेंस हो गया ये। आप सपोज करो इधर जाते सर ये 5 मीटर है, फिर ऐसे वापस आ जाते 5 मीटर है, 5 5 10 मीटर हुआ डिस्टेंस है, 5 गए 5 5 10 मीटर। आप जो पाथ ट्रेवलिंग करेंगे, जो पाथ ट्रेवलिंग करेंगे, सपोज करो ये पाथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये पाथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये सर्कल है वो पाथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, सर ये सर्कल है, रेडियस आर है, तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर होगा, यानी जो बाउंड्री लाइन आपने ट्रेवलिंग किया 2 पाई आर वो डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो बोलो आप, जो पथ का लंबाई है, जो रास्ता है, जो ट्रेवलिंग की आप जैसे गए, आप घर से निकले जो रास्ता मिला चलते गए कैसे भी करके गए, ठीक है, तो वो आपका डिस्टेंस हुआ। समझ में आ रहा, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे 9 में पढ़े होंगे, मैग्नीट्यूड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर बोलते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए अब सपोज करो आपका ये घर है, यहां से आपको मूवी देखने जाना है लॉकडाउन के बाद, ठीक है, और आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आपको जो रास्ता मिला ऑटो वाला जैसे जैसे मिला चलते चलते सर यहाँ पहुंच गए, मूवी देखने चले गए, आपको बहुत टाइम लग गया सर, ये डिस्टेंस का ट्रेवलिंग हो गया। आप सोचे कोई शॉर्टकट रास्ता होता ना, तो शॉर्टकट रास्ता इस बार गवर्नमेंट बना देता ना, तो मूवी देखने के लिए डायरेक्ट चले जाते, कोई बात नहीं बना देते, चले जाओ यहाँ से डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे बस मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि पाथ का लेंथ भी छोटा हो गया, इनिशियल से फाइनल पोजीशन भी हो गया,
अगर ये 5 किलोमीटर था तो ये 3 किलोमीटर हो गया, कम भी हो गया, इसका डायरेक्शन भी मिल गया, दैट इज ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या डायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डायरेक्शनल डिस्टेंस, डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दोनों को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट मीटर में करेंगे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको बताते हैं, समझना जरा इसे। अच्छा एक बात और, आप गए सर, ये गए मैं 5 मीटर, वापस आया 5 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। सेम पाथ पर गए, सेम पाथ पर आए, सेम पाथ पर गए 5 मीटर, सेम पाथ पर गए, वापस आए उसी पाथ पर 5 मीटर, वापस आ गए 5 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। आप गए 5 मीटर, उसी पाथ पर वापस आ गए 7 मीटर, डिस्टेंस 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 - 7 2 - 2 मीटर। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी पॉजिटिव, मे बी 0, मे बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस बॉडी का क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर आप डिस्टेंस 0 बोलोगे, बॉडी रेस्ट में होगा, किसी पॉइंट पर होगा तो 0 हो सकता है। अदरवाइज डिस्टेंस पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखो 5 गया 7 आया -2 मीटर, डिस्टेंस 5 गया 7 आया 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो एक प्रॉब्लम हम देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है, थोड़ा ध्यान देना, सर्कुलर पाथ है ये। ठीक है, सर्कुलर पाथ का ये रेडियस सेंटर O है, ये रेडियस R है, ये बोलते A B C और ये D। ठीक है, ऐसा इसका रेडियस R है, मतलब सारा R है, R है, R है। कोई पर्सन जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, अगर क्लॉक या एंटी क्लॉक कैसे भी मूव करता। ठीक है, अ पर्सन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, समझ लो इसको, पर्सन सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां, A to B, A to C, A to D, A to A। देखिए आपके पास ये प्रॉब्लम है, कोई पर्सन सर्कुलर पाथ पर मूव करता, A से B या A से C, A से D या A से A। फाइंड करना हमें, चारों केस में फाइंड करना है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आप मान लो कहीं जा रहे हो और कोई गाड़ी रिजर्व किए हो, कार रिजर्व किए हो और बोलो कि नहीं हम डिस्प्लेसमेंट का पैसा देंगे, तो बताओ गलत बात है ना। डिस्प्लेसमेंट का पैसा देंगे मतलब जाके फिर घूम के आ गए, फिर पैसा भी नहीं देंगे, तो साइंस पढ़ लिए मतलब पैसा 0, ऐसा नहीं है। अरे नहीं देना उसको पैसा। ठीक है, हाँ लेकिन कहीं गए उसे लेके गाड़ी और वापस आ गए, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हुआ। हाँ डिस्टेंस होगा, फिर डिस्टेंस का पैसा देना आपको। ठीक है, यहाँ देखो आते इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको नंबर 4 वाला यहाँ प्लेस है, इसको सॉल्व कर दे। बताओ, बोलना जरा बाबू, A से A जाओगे तो डिस्टेंस कितना होगा, कॉन्सेप्ट जहां चले वहीं आ गए, सर्कल पाथ है,
ऐसे चलते गए, पूरा बाउंड्री लाइन डिस्टेंस ट्रेवलिंग किए, तो ए से ए का डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस में डिफरेंस है। बाउंड्री लाइन सर्कमफेरेंस को बोलते हैं, एरिया अंदर का पार्ट होता है। बाउंड्री लाइन पर चल, जहां से चले वहीं आ गए, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। अगर ये आर का वैल्यू दिया होता ना 7 मीटर, तो पाई का वैल्यू 22/7 करके सॉल्व करके आंसर ले आते। ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा आगे चल के। डिस्टेंस 2 पाई आर। सर ए से ए गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ए से ए जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? जहां चले दुनिया गोल है वहीं आ गए, जहां चले घूम के आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, चलिए अब ए से बी में सोचो जरा सा, ए से बी में क्या होगा? आप समझ गए होंगे। मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। क्लियर है? देखिए बताओ ए से बी का क्या होगा? सर ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? पहले ये क्लियर करो। किसी का दिमाग में आ रहा है ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस को भी एस से ही डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही एस से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये पूरा 2 पाई आर। ए से भी उसका कितना पार्ट है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 जा रहे हैं 1 जा रहे हैं 4 में, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, दैट इट मीन्स 1/4 इंटू 2 पाई आर। 1 आउट ऑफ 4, ये एक हिस्सा गए हैं 4 हिस्सा में, 1 आउट ऑफ 4, 1/4 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसल, यानी पाई आर बाई 2। ये हो गया डिस्टेंस। समझ गया बात को? क्लियर हो रहा? पाई आर बाई 2 कैसे हुआ, है ना? सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। अब ए से बी हम ऐसे नहीं जाएंगे, देखो शॉर्टेस्ट यहां से ढूंढ लिए, ये देखो ढूंढ लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना, आर है, दैट मीन्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर 2r² रूट 2r। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2r, डिस्टेंस पाई आर बाई 2। अब आप बताओ ए से सी जाओगे तो ए टू सी, अगर ए से सी का हम डिस्टेंस का बात करें, सर सेमी सर्कल है, 2 पाई आर का आधा पाई आर, हाँ ठीक है, बट कैसे आया देखो 1/2 इंटू 2 पाई आर, हाफ जा रहे हैं उसका पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये 1/2 1/4 करने का रीजन आपको अभी समझ में आने वाला है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो सर यहां से डायरेक्ट यहां जाओ, यहां से डायरेक्ट यहां जाओ, मतलब OA और OC, दैट मीन्स R प्लस R कितना हो गया? 2R। ठीक है, अब बचता है ए से बी चले गए, ए से सी चले गए, ए से ए चले आए, अब ए टू डी है ना, ए से बी, ए से सी, ए से डी। अब ए से डी का बात करते हैं, वो क्या होगा? देखो थर्ड नंबर में बताओ ए टू डी, ए टू डी का डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा डिस्टेंस? बोले ना 1 2 3 4, टोटल सर्कुलर पार्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। समझा कितना रहे? 1 2 3, 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 3/4 इंटू 2 पाई आर। समझ गए? 3 आउट ऑफ 4 दैट इज 3/4 इंटू 2 पाई आर। कैंसल होकर के हो गया 3 पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलो सर डिस्प्लेसमेंट ए से डी जाना, क्यों जाएंगे? यहीं से चल जाते डायरेक्ट ना, फिर वही बात हो गया रूट 2r, जैसे अभी निकाले थे यहां पर। क्लियर है? आई थिंक यू आप समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या, अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसको नोट करो जरा। अब हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन
2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो, 3 डायमेंशनल मोशन क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। देखो सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन। देखो 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है, अच्छा ये डायमेंशन चैप्टर का भी है अवेलेबल, पहले आप देखें, पहले ये मोशन स्ट्रेट मोशन इन 1D का कुछ लेक्चर डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएगा। ठीक है ना। मोशन इन 1 डायमेंशन सिंपल बात है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, आप नोट्स कर सकते हो, बट फर्स्ट चैप्टर में आप फर्स्ट क्लास में समझो, ऐसे जिसका जरूरत होगा हम नोट्स अच्छे से लिखवा देंगे क्लास में। ठीक है, क्लास समझ के पढ़ना। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवलिंग करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसे, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब एकदम सीधे जाना ऐसा नहीं, अगर मान लो ऐसे जा रहा, ये चौक उधर जा रहा ऊपर में और फिर नीचे आ रहा, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अरे बात समझ में, ये ऐसे इधर फेंक रहे ऐसे, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अरे बात समझ में, यहां से रॉकेट गया स्ट्रेट लाइन पाथ, बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात करेंगे एंड सेटिस्फाई एक्स एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, कोई बॉडी सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा, ओ ए, सर ओ ए का डिस्टेंस उसने ट्रेवलिंग किया एक्स, ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवलिंग करेगा, बोलेंगे ओ ए इज इक्वल टू एक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन। मतलब ये एक्स एक्सिस को ओबे करेगा, ये एक्स एक्सिस को ओबे करेगा। आप 10 क्लास में से पढ़े होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना, अभी जेड भी आने वाला। तो एक्स एक्सिस, बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवलिंग करेगा तो उसके मोशन को मोशन इन 1 डायमेंशनल बोलेगा। कार मूव्स ऑन रोड, बस मूव्स ऑन रोड, समझ गए होंगे सर, अब इसको ज्यादा नहीं समझिए। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। मोशन इन 2 डायमेंशन, अब किसी ने बोल दिया सर मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन 2D बोला ऐसे होता है, एक तो एक्स होता है, एक तो वाई होता है, ये कहाँ से एक्स वाई, क्यों आया एक्स वाई, फिर कोई बोल देगा कल ऐसे जेड होता है, बोल देगा सर होता नहीं, का होता है लेकिन कैसे होता है, आप आज समझिए अच्छे से। देखिए मोशन इन 2 डायमेंशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए प्लेन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए प्लेन, समतल प्लेन मूव करेगा, और ऐसा मोशन मूव करेगा, कैसा मोशन मूव करेगा, जिगजैग मोशन मूव करेगा, जिगजैग। देखो जिगजैग मोशन कैसे होता है, मान लो आप यहाँ एक चींटी है, चींटी एंट, अरे बात समझ में, अब वो देखो कैसे चलती है, कोई अब मना तो नहीं कर सकते ना, ऐसे चलते 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 यहां पहुंचे। अब बताओ चलते 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 इधर कोई कार चल रहा है, यहां से कोई सांप चल रहा, जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ, ऐसे जिगजैग पाथ में गया। ठीक है, अरे बात समझ में। तो अभी इसका मोशन को कैसे दिखाएंगे, बोलेंगे सर ये एक ठो इधर और एक ठो इधर, मतलब उसके मोशन को डिस्क्राइब करना एक एक्सिस के बस की बात नहीं है, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, डेट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन एंड satisfy एक्स वाई एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बॉडी मूव्स इन अ प्लेन एंड satisfy एक्स वाई एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई एक्सिस को सेटिस्फाइड करेगा, देन इट इज सेड टू बी मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन ऑफ कार इन ए जिगजैग पाथ, मोशन ऑफ काइट, काइट कब तक, जब तक उड़ा रहे हैं तब तक, आपका पतंग को कोई काट दिया तो 3D में चल जाएगा, समझाते हैं देखो पहले। ठीक है, सो मोशन इन 2D, अरे बस समझ में, यानी कि बॉडी मूव्स, अब देखो ये एंड यहां से यहां चलते चलते ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि बॉडी मूव्स, अब ऐसे बोल दे सर एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, दैट इज 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 एक्सिस का जरूरत हुआ, मोशन इन 2 डायमेंशन। सपोज करो कोई बॉडी यहां है पी पॉइंट पर, एक एक्सिस ऐसे हुआ, एक एक्सिस ऐसे हुआ,
ये P पॉइंट है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस सर x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया। अभी यहां से अगर चल के यहां चला गया, सपोज करो P डैश में, तो सर ये डिस्टेंस x डैश हो गया, ये डिस्टेंस P डैश, ब्रैकेट में बोलते हैं x डैश y डैश, मतलब ये डिस्टेंस सर x डैश हो गया, ये डिस्टेंस y डैश हो गया। बोल देंगे सर x इधर में x है, ये 4, बोलेंगे 4 5, मतलब क्या है, x एक्सिस में 4 गया, y में 5 गया। अब ये वाला पॉइंट हो गया ऐसे, ये x में हो गया, ये y में चला आया, 4 और 5 हो गया, ऐसे उसका मोशन हुआ, तो बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। क्लियर है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब आते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, आज के फिजिक्स क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक नया बात आप जानने वाले, हमसे नया सीखने वाले, वो देखिए मोशन इन 3D क्या होता है। मोशन इन 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन। सर 2 तो हो गया, अब 3 का क्या जरूरत है। देखो अब क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस, कोई बॉडी स्पेस में मूव करेगा, ठीक है, और अभी एक्स और वाई के साथ एक तीसरा एक्सिस जेड का भी जरूरत पड़ेगा। बोलेंगे सर एक्स वाई के साथ अब तीसरा जेड, ये कैसे होगा? जेड किधर किधर दिखाएंगे? जेड जेड एक्सिस का प्रैक्टिकल कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल होगा, अभी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होने वाला। ठीक है, तो मोशन इन 3D का जरा मीनिंग समझते हैं। 3D, सबसे पहले आप अगर ये डायग्राम देखते होंगे, ये एक्स, ये वाई, और अगर कहीं देखते होंगे जेड, बता दें, किसी ने बताया भी होगा कि तीनों परपेंडिकुलर होता है। हम बोलेंगे तीनों परपेंडिकुलर, ये तो दिखता है सर 90 डिग्री का, एक्स वाई परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा। ये जेड और एक्स कहाँ 90 का एंगल? आप बताइए, ये 90 का एंगल कहाँ, कहीं दिख रहा क्या? हमको तो नहीं दिखता कि 90 का एंगल होगा, बट मानना पड़ता है, सर 3D है, तीनों 3 एक्सिस, बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस एंड सैटिस्फाई एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों परपेंडिकुलर कैसे? ये वाई जेड 90, एक्चुअल में ना बाबू, ये जेड एक्सिस इधर है ही नहीं, तो जेड एक्सिस है किधर? जेड एक्सिस किधर है? ये जेड एक्सिस देखो, ऐसे जेड एक्सिस, ये बहुत बड़ा ले लिया हम तो, ये ऐसे ये डी जेड एक्सिस, अरे बस समझ में ऐसे जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस ऐसे। ठीक है, अब अगर यहां ये एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा ऐसे, ये जेड एक्सिस होगा, समझना, तो बोलो एक्स और जेड के साथ 90 का एंगल, वाई और जेड के साथ 90 का एंगल। अरे बात समझ में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है। पहले तीनों में 90 कैसे है वो समझ में आ रहा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। अगर किसी रूम में बैठे हो ना, तो घर का कॉर्नर में देखना, घर का कॉर्नर देखो, एक इधर से वाल, एक इधर से वाल, एक इधर से वाल, चलो कोई बात नहीं, यहां देखो, ये सर एक्स एक्सिस, ये एक्स 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 डैश इधर, ये वाई एक्सिस, वाई डैश इधर। अब जेड कहां खींचे? ये जेड एक्सिस ऐसे, जेड, ये जेड डैश, ये बन गया 3D कॉन्सेप्ट हुआ। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को सेटिस्फाई करेगा। और एक एग्जांपल देखो, ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, एक्स वाई जेड बोले ना, ये परपेंडिकुलर है, ये तीनों क्या एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस है। सपोज करो ये बोर्ड हमारा, ठीक है, इस बोर्ड को ऐसे समझो, ऐसे, ये सामने में होता, ये बोर्ड को सामने में। एक एग्जांपल देखिए, 3D को समझना, अच्छे समझना। देखिए ईस्ट है, वेस्ट है, सही बना रहे हैं, नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा बोलते हैं। अ बॉडी मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 मीटर towards north and then 12 meter in upward direction. Find distance and displacement. बात को समझना, कोई बॉडी 3 मीटर ईस्ट के तरफ, 4 मीटर नॉर्थ के तरफ सामने है तुम्हारा, और 12 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्टेंस क्या सोचो, डिस्टेंस सर डिस्टेंस 3 है, 4 है, 7 है, 7 और 12 कितना है? तो 7 12 19 है। डिस्टेंस कितना बोले? 3 4 7 7 और 12 19। सर डिस्टेंस तो 19 मीटर। सर आप डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझा रहे थे? हाँ मीनिंग ही समझा रहे हैं, क्लियर समझा रहे हैं। फिर कभी 3D में प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं तो 3D का मीनिंग देखते क्या। बॉडी किधर गया? 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो हाँ 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट गया, 3 मीटर ईस्ट। देन 4 मीटर किधर? 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ ऐसे, ठीक है। 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 12 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन। अब देख लो ये 12 मीटर अपवर्ड इधर है, दिख रहा? नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये 12 मीटर अपवर्ड, ऐसे देखो, ठीक है ना। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले 3 और 4, उसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया 5 पाइथागोरस थ्योरम से, और तब ये बंदा इधर अपवर्ड चल गया। अब इनिशियल कौन है? ये 0, ये 3 था, ये 4 था, और ये 12 था। 3 4 5, अब जाना शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से यहां 5। अब ये बेस हो गया, अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर 12, तो इसका हाइपोटेन्यूस डिस्प्लेसमेंट, इसका हाइपोटेन्यूस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 3D का मतलब देखो, दैट मीन्स ये ऐसे हुआ, थ्री मीटर ईस्ट में गया, 4 मीटर गया नॉर्थ में। अब अपवार्ड हम बोर्ड में कहां दिखाएंगे? तो बहुत ऐसा सिचुएशन होता है ना कि थर्ड एक्सिस को जैसा परपेंडिकुलर है वैसा नहीं दिखा सकते। वैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड इधर है, तो अब हवा में कहां दिखाएंगे? जेड एक्सिस नहीं दिखाएंगे ना, एयर में तो नहीं दिखाएंगे, वो हम इधर दिखाते हैं जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस इधर नहीं है, परपेंडिकुलर ऐसे है, और 90 का एंगल बन रहा सबके साथ। देखिए तो अभी ये 3 4, अब सपोज करो ये ए बी सी, तो ए बी 3, तो ए सी कितना निकल गया? 5 मीटर। मतलब ए सी निकल गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25, और उसका निकल गया 5 मीटर। अब ये जो ए सी है वो बेस हो गया बाबू। अब ए सी ये बेस हो गया, ए सी हो गया ये 5 मीटर का बेस। अब यहां से वो अपवार्ड गया था 12 मीटर, अब यहां से अपवार्ड गया था 12 मीटर, तो ये हो गया अब उसका ए सी डी, मान लो नाम दे दो। तो जो 12 मीटर अपवार्ड बोल रहे थे ना, वो इधर था, ये आया। तो अभी अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 आएगा, 144, 169, और फाइनल हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 13 मीटर आंसर।
न्यूमेरिकल का नहीं, कॉन्सेप्ट का क्लियर है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। बिना कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल हो नहीं सकता है। अरे बात समझ में, विदाउट कॉन्सेप्ट विदाउट थ्योरी का न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाना मतलब आप बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे और तैरने चले गए पानी में। अरे बात समझ में, कूदे डूबना स्टार्ट। अरे बात समझ में, स्टीमर चलाने आता नहीं, स्टीमर लेके निकल गए नाम। स्टीमर चलाना सीखना होगा, फिर स्पीड बढ़ाना होगा, फिर देखिए मजा आता घूमने में कितना। थ्योरी जानना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा, सब कुछ जानना होगा, आगे पीछे का सारा बात जानना होगा, फिर न्यूमेरिकल मजा आएगा। तो 3D का कॉन्सेप्ट ये हो गया। 3 डायमेंशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्पेस and satisfy XYZ system of XYZ axis of coordinate system, then its motion is said to be in 3D. Motion of aeroplane 3D का एग्जांपल क्या देंगे? देखो समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से, ठीक है। देखिए तो 3D का ये हो गया, when a body moves in a plane। अगर कोई पॉइंट है यहां पर P मतलब X, Y और Z, X एक्सिस का डिस्टेंस, Y का है, Z का, तीनों का बता दो, वो 3D में चला गया। अगर एग्जांपल दे 3D का तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन। अब बहुत को इसमें भी दिक्कत होगा कि सर ये मोशन ऑफ एरोप्लेन 3D कैसे है सर? अच्छा थोड़ा देख लो आज इसको भी, देखो 3D कैसे। तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाएं फिर भी, है ना। सपोज करो यहां ये एरोप्लेन जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पायलट से पूछे मोशन, बोला सर मोशन इन 1 डायमेंशन, सीधे जा रहे हैं हम, कोई डिस्टर्ब मत करिए, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है भाई चलो। अब यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब उसका इधर जा रहा तो वाई निकाल लिया। अरे बस समझ में। अब सपोज करो कि यहां ये एरोप्लेन था, अगर आपको नहीं दिखता हो फिर भी समझ लो यहां एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन यहां मैंने ये बोर्ड के ऊपर रखा है एरोप्लेन। अब एरोप्लेन उधर एक्स है, इधर वाई है। अब हम यहां से देख रहे खड़ा होकर, अब इधर वो जा रहा एक्स है, उसका ग्राउंड का ये डिस्टेंस वाई है, और हम यहां से देख रहे हैं एरोप्लेन को, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्स है, वाई है, और मेरा आंख से जो बनेगा ऑब्जर्वर है, हमारे आंख से जेड एक्सिस ऑब्जर्वर से, तो हो गया मोशन इन 3D। तो आज बच्चों फर्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स शुरू किए और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो स्पीड, वेलोसिटी का बात करेंगे। और स्पीड बोलने से इतना मत समझना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा यूनिट वगैरह नहीं। स्पीड में काफी कुछ कॉन्सेप्ट है, स्पीड में काफी कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नया बात है, बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर वेट कीजिए, जल्दी आपको मिलेगा। पहले आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर को एक बार और वीडियो घर में बैठकर देख ले, फिर हम आपसे मिलते हैं। घर में रहे, हेल्दी रहे।